अब मैं डॉक्टर रिजवान साहब से AFP पे लेक्चर के लिए दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें लेक्चर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं WHO की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लोधरा में काम कर रहा हूँ और इसके साथ मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी भी देख रहा था। तो हमारा काम बेसिकली पोलियो प्रोग्राम को सपोर्ट करना है। बेसिकली ये प्रोग्राम तो गवर्नमेंट का है। तो आप लोगों से बड़ी खुशी हुई मिल के। आप लोग सारे डिफरेंट मकतबा फ़िक्र से हैं। आप ऐसे लोग हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन यूजुअली नहीं होता, क्योंकि होम्योपैथिक, आप मेरे ख्याल मेजॉरिटी होम्योपैथिक का काम करते हैं। होम्योपैथिक और एलोपैथिक के लोग आपस में इकट्ठे बहुत कम ही बैठते हैं और दोनों का इख्तिलाफ राय भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से गैप रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो एलोपैथिक में नहीं होती और जो एलोपैथिक वाले कर रहे हैं वो होम्यो में नहीं है। तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो फिर इससे पेशेंट सफ़र करता है। ऐसे ही है ना। तो हम जिस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उसका इस वक्त बड़ा क्रिटिकल फेज पे पहुंच चुका है। वो हम पोलियो प्रोग्राम पे फोकस कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि पोलियो एक मौजूदी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। होम्यो में कुछ लोग कहते हैं इसका इलाज है, लेकिन मैंने आज तक किसी पोलियो के बच्चे को ठीक होता नहीं देखा। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लोधरा के अंदर पिछले 20 साल के अंदर तकरीबन 9 केस ऐसे हैं जिनको पोलियोमाइलाइटिस हुआ है और सबके सब पैरालिटिक इलनेस के साथ अभी भी हैं। कोई भीख मांगता है, कोई चौराहे पे बैठा हुआ है, कोई बिल्कुल घर पे बैठा हुआ है। कुछ की डेथ हो गई थी। 1988 में पूरी दुनिया में पोलियो फैल चुका था। उस वक्त एक सिनेरियो क्रिएट हो गया था। अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस थे। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने भी नहीं जाने देना चाहते थे। ग्राउंड तक नहीं जा सकते थे बच्चे खेलने के लिए, क्योंकि पोलियो इतना फैला हुआ था और लोग डर गए थे कि जिस बच्चे को भी पोलियो होता था वो विदिन डेज उसकी डेथ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो सांस लेने की पट्टियाँ ये हरकत करना बंद कर देते थे और बच्चे की डेथ हो जाती थी। और ये अखबारों में और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी वैक्सीन एडवर्ड जिनर ने बनाई तो फिर लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ और फिर ये जाके साल है एक, उसने इसका इंजेक्शन बनाया। उसके 3 साल के बाद इसकी ओरल वैक्सीन आ गई। तो तब से अब तक इतनी इम्प्रूवमेंट आई है कि तब सारे मुल्कों में हर साल 2.5 से 3 लाख केसेस होते थे। अब सिर्फ 2 मुल्क रह गए जहाँ पोलियोमाइलाइटिस है। पोलियो वायरस सिर्फ 2 मुल्कों में रह गए और अनफॉर्चुनेटली उन 2 मुल्कों में से एक तो पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान है। अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क था पब्लिक हेल्थ के हवाले से। हेल्थ सिस्टम इसका अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं तो साउथ एशिया में कहते थे कि पाकिस्तान शायद वाहिद वो पहला कंट्री होगा जो पोलियो ख़त्म कर दे। ये 2000 की बात कर रहा हूँ आपको मैं। फिर उन्होंने एक्सटेंड किया, पाकिस्तान ख़त्म नहीं कर पाया इसको, 2005 पे ले गए कि पाकिस्तान शायद 2005 में ख़त्म कर देगा, लेकिन हम नहीं ख़त्म कर सके। 2005 के बाद इस स्ट्रेटजी को 2012 तक लेके आए। हमें दुनिया फंड करती रही कि ये ख़त्म करे पोलियो, ताकि हमारे मुल्कों में वापस न फैल जाए जो ख़त्म कर चुके हैं। नहीं ख़त्म हो चुका। सो ऑन ये सिलसिला चलता रहा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती जाती रही और ये प्रोग्राम सफ़र करता रहा। जैसे ही गवर्नमेंट की ट्रांजिशन होती है, अब मैं कल ही देख रहा था एक एनालिसिस 10 साल का, कि जब भी गवर्नमेंट गिरी और नई गवर्नमेंट आई तो जिस साल नई गवर्नमेंट आई उस साल केसेस बहुत ज़्यादा थे पोलियो के। मकसद ये है कहने का कि जब आपकी लीडरशिप की अटेंशन और फोकस नहीं होता किसी भी बीमारी पे तो वो फैल जाती है। ना आपके पास फंड होते हैं देने को, ना आपका फोकस होता है, ना आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, तो ना परफॉर्म करते हैं लोग। तो यही पाकिस्तान के साथ हमेशा से मसला रहा है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर डिजीज़ के साथ भी जुड़ी हुई है। जैसे आपके इकोनॉमिक अफेयर्स और आपके रोज़गार के साथ जुड़ी हुई है कि हर बंदा सफ़र करता है, इस तरह हर बीमारी भी सफ़र करती है, तेज़ी से फैलती है। गरीब आदमी के बच्चे जो हैं वो उनको बीमारी लाहक होती है और उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। पिछले साल पाकिस्तान में 20 केसेस थे पोलियोमाइलाइटिस के। और पोलियो वैसे तो पूरा मुल्क एंडेमिक कहलाता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछले 3 साल में जो डेवलपमेंट हुई है
वायरस सिर्फ KPK में रह गया है। सिंध फ्री है पोलियो, आपका पंजाब पोलियो फ्री है 2 साल से। 2 साल से पूरे पंजाब में केस नहीं आया। इसके साथ साथ आपका गिलगित बल्तिस्तान है, AJK है, क्योंकि हम प्रोविंस वाइज देखते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसको देखती हैं। फेडरल में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक सेल बना हुआ है जिसको पोलियोमाइलाइटिस के लिए स्पेसिफिकली एक बंदा इसको पोलियो प्रोग्राम को देखता है। और पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी जो है, 2 तरह की इमरजेंसी है। एक तो हमारी आर्मी जो ज़रब हो गया, एंटी टेररिज्म हो गई, ये सारा जितने भी काम करते हैं वो नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान के तहत होता है। एक तो आपकी अमन व अमान कायम रखने के लिए, और दूसरा नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान पोलियोमाइलाइटिस के लिए बनता है, पोलियो की बीमारी के लिए। इतना बड़ा प्रोग्राम है ये, और इसके अंदर 2.5 लाख खवातीन जो है हमारी हेल्थ वर्कर वो, और इतने ही आलमोस्ट वॉलंटियर जो नॉन गवर्नमेंट स्टाफ है काम करता है। और आप देखते होंगे, आप सबका पोलियो से ताल्लुक इस तरह होगा कि आपके घर जो छोटे बच्चे हैं, पोलियो की टीमें कतरे तो पिलाने आती होंगी हर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, हर महीने आते थे। अब 2-3 महीने छोड़ के फिर आते हैं आपके घर। तो लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि पोलियो वर्कर नीला कूलर उठाए हुए आती हैं और कतरे पिला के चले जाती हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के पीछे बहुत बड़ा एक और सिस्टम काम कर रहा है। किसी भी मुल्क में पोलियो खत्म करने के लिए हम 4 पिलर्स पे काम करते हैं। एक तो कैंपेन्स, जिसमें आप देखते हैं कि वर्कर्स आपके घर आते हैं। इसके साथ 3 और चीज़ें हो रही हैं। आपका इंट्रैक्शन नहीं है तो आपका अवेयरनेस नहीं थी, उसकी सर्वेलेंस चल रही है पूरे पाकिस्तान में। सर्वेलेंस से ये मुराद होती है कि किसी बीमारी की देखभाल करना, उसका डाटा इकट्ठा करना, उसकी जांच करना और उसको डिटेक्ट करना कि कहाँ कहाँ ये बीमारी फैली हुई है। और उसके जब बीमारी मिल जाती है तो फिर आपने मॉप एक्टिविटी करानी होती है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन करवा दें ताकि वो फैले ना। और तीसरा आपका हिफाजती टीका जात का प्रोग्राम है। हम बहुत लकी हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन चंद ममालिक में से है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देती है। अगर आप अमेरिका चले जाए तो एक मीजल का टीका $1000 का है। हमारे यहाँ 12 बीमारियों के खिलाफ जो वैक्सीन है वो बिल्कुल फ्री दी जा रही है। हमारे पास 2 मीजल के टीके हैं, दोनों फ्री हैं। आप खुद सोचें कि अगर आप किसी और डेवलप्ड कंट्री में होते तो आपको लाखों रुपए देने पड़ते सिर्फ वैक्सीनेशन करवाने के लिए। हमारे यहाँ फ्री है तो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं करवाते हैं, जिस वजह से बीमारी कंटिन्यूसली फैलती रहती है। तो इस हवाले से पोलियो प्रोग्राम के 4 पिलर मैंने आपको बता दिए कि इस पे काम कर रहे हैं। कंपेनें बहुत अच्छी हो रही हैं जिसकी वजह से वायरस रुक गया है। दूसरा है, अब सर्वेलेंस भी हमने ठीक करनी है कि हमें पता हो कि बीमारी फैल कहाँ रही है, ढूंढ सकें और उसके खिलाफ जो भी काम वहाँ करना है वो कर सकें। वो डिटेक्ट करने को हम सर्वेलेंस कहते हैं। और उसमें रिसेंटली जो डेवलपमेंट ये आई है कि जो KPK में वायरस रह गया वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में था पिछले साल तक। नॉर्थ, साउथ और लकी मरवल से 2 केस थे, टोटल 20 केस हो गए। इस साल 5 महीने पोलियो फ्री रहने के बाद पहला केस आ चुका है बन्नू से। 2023 में कोई भी पाकिस्तान में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस साल शायद पोलियो आए, क्योंकि पोलियो सिर्फ एक लोकल जोग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड हो गया है। वायरस के क्लस्टर भी एक हो गए, क्योंकि हम जेनेटिक सीक्वेंस भी करते हैं इसका कि वायरस कहाँ से आया, इसका माई बाप कहाँ था, ये पहले कहाँ मिला हमें, अब जो मिल रहा है तो इसका कितना गैप है, कितने महीनों के बाद मिला है। तो ये सारा इसके अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसके पास पोलियो का जेनेटिक सीक्वेंस का सबसे बड़ा डाटाबेस है। अगर आज कहीं से वायरस निकल आते हैं ना, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा से, तो वो डाटाबेस पाकिस्तान भेजेंगे कि आप अपने डाटा में चेक करें कि ये वायरस पहले कहाँ था। तो सबसे बड़ा डाटाबेस हमारे पास है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क जो एनवायरनमेंट का है। हम लोगों की सर्वेलेंस भी करते हैं कि बीमारी या फालिज के साथ कौन सा बच्चा आता है। हम सीवरेज से भी सैंपल लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटप्रिंट सीवरेज से सैंपल लेने का भी पाकिस्तान के अंदर है पोलियो का। हमारे पास मोर देन 92 साइट्स हैं इस वक्त, और हर साल ये एक्सपेंड होती चली जाती है ताकि और टाइट कर दिया जाए सिस्टम को कि कहीं भी थोड़ा सा वायरल लोड भी मिले तो डिटेक्ट किया जा सके। तो इसके साथ साथ हम जो ह्यूमन सर्वेलेंस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं AFP। आपने अगर कभी नाम सुना हो, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस इंग्लिश में कहते हैं। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो अचानक से होने वाला ढीला ढाला फालिज कहते हैं इसको। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को ओरिएंट किया इस हवाले से। इस ज़िले के अंदर हमारे पास 95 साइट्स है, 95,
जो हमें हर हफ्ते रिपोर्ट करती हैं कि हमारे पास इस हफ्ते में कितने केस है इस तरह के। हम एक ऑटोमेटिक सिस्टम हमने जनरेट किया हुआ है, उनसे एक स्लिप बन के जाती है हमारे पास, उसको हम ज़ीरो रिपोर्ट कहते हैं। तो उसके ऊपर लिख के भेजते हैं कि इतने AFP के केस थे, इतने हमारे पास मीज़ल्स खसरे के केस आए, इतने टेटनस के केस आए, और इतने ये जब कोविड शुरू हुआ था तो ये भी इसमें डाल दिया हमने कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गया और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ये 4-5 बीमारियां फ्रीक्वेंटली आती हैं हमारे पास और रिपोर्ट होती रहती है, एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन इस सिस्टम में झोल हैं अभी भी, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस हवाले से आप लोगों को आज मदऊ किया गया कि हम इसको और एक्सपेंड कर दें, हम इसको आप लोगों की ओरिएंटेशन करा दें, क्योंकि आप सबको पता है कि वीकनेस क्या होती है। आप किसी को देखेंगे तो आप जज कर लेंगे कि वीकनेस है, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको जब तक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं पता होगा हमें फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो आप सबको इसलिए आज हमने बुलाया है कि आपके पास अगर इस तरह का कभी भी कोई केस आए तो आप रिपोर्ट कर सकें उसको। अब उस केस को जज करना और कौन सा केस रिपोर्ट करना है और कौन सा नहीं करना, इस हवाले से मैं थोड़ा सी गुजारिशात आपके साथ कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखें कि आपके पास अगर कोई बच्चा आता है जिसकी उम्र पैदाइश से लेके 15 साल तक है, कितने साल तक? 15। हमारी एज लिमिट जो है सर्वेलेंस की वो 15 साल तक है। 15 साल तक का कोई बच्चा अचानक फालिज के साथ आएगा तो रिपोर्ट होगा। इलाज आप खुद करेंगे, आपको नहीं समझ आती, आपने रेफर करना है तो आप रेफर कर दें, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एज ए कम्युनिटी, हम उसको क्या करेंगे? रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट्स करने से क्या होगा, आप जैसे बच्चे का नाम, बल्दियत, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख के हमें देंगे, क्योंकि वो आपके पास दिखा के चला जाएगा। उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है, जब आपने रिपोर्ट करना है तो हमने उस बच्चे को ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सही हो या उसका फ़ोन नंबर ठीक हो। समटाइम लोग फ़ोन नंबर गलत लिखवा देते हैं, हमें बच्चा मिलता ही नहीं है वो। जब वो बच्चा मिल जाता है तो हम फ़ौरन से उसको चेक करते हैं, एक पूरा परफॉर्मा है हमारा, वो फिल करते हैं, और उसके बाद अगर हम समझते हैं कि इसके सैंपल होने चाहिए, हमने इसको पोलियो रूल आउट करना है, जैसे लेबॉर्ट्री टेस्ट करती है, तो हम उसके पखाने के 2 सैंपल करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम पखाने के 2 सैंपल करवाते हैं, जिसको स्टूल सैंपल कहा जाता है। आप देखते हैं कि हर बीमारी का ना कोई एक बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको चेक करने का। टीबी है तो आप स्पुटन टेस्ट करवाते हैं उसका, या एक्सरे करवाते हैं, सिटी चेस्ट भी करवा लेते हैं। अगर आपने किसी का हेपेटाइटिस चेक करना है तो क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करवाते हैं या PCR करवाते हैं उसका। आपने एड्स चेक करना है तो एड्स की किट मौजूद है। तो हर बीमारी का अपना क्राइटेरिया है कि आपने क्या चेक करना है और कौन सा टेस्ट करवाना है। जैसे टाइफाइड है, अब टाइफाइड में शुरू में पहले बहुत टाइफीडॉट और विडॉल टेस्ट करवाते थे, अब कोई नहीं करवाता। WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक टाइफाइड को चेक करने के लिए दोनों जो अब टेस्ट अभी भी करवाते हैं हमारे GPs, नल एंड वाइड है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और कोई इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। इस हवाले से मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि कुछ नई डेवलपमेंट आई है तो हमें भी पता हो। जब भी आपने टाइफाइड चेक करना है किसी का तो आप उसका ब्लड कल्चर करवाएंगे। टाइफीडॉट और विडॉल टेस्ट अब नॉन स्पेसिफिक हो गया हुआ है, ये फॉल्स पॉजिटिव भी आता है एंटेरिक फीवर में जो आता है। इस तरह पोलियो को चेक करने के लिए हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो पखाने के 2 टेस्ट हैं, और पाकिस्तान के अंदर सिवाय NIH के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो चक शहजाद इस्लामाबाद में है, एक बहुत बड़ी लैब पाकिस्तान की, उसके अलावा ये किसी लैब में प्रोसेस नहीं होता। उस लैब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास लैब है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको रन करती है, और दुनिया में 147 लैब है वैसी। इसके अलावा बहुत सारे मुल्कों में ये लैब भी नहीं है। मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अफगानिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, पूरे अफगानिस्तान में पोलियो का टेस्ट नहीं होता। अफगानिस्तान से जितनी भी सर्वेलेंस हो रही है वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं, और जितने भी सैंपल पखाने के वहाँ से कलेक्ट होते हैं वो बाय एयर हर दिन वो पाकिस्तान भेजे जाते हैं, डेली आते हैं वहाँ से हर फ्लाइट पे, क्योंकि वहाँ से सैंपल पूरे मुल्क से इकट्ठा होता है, वो काबुल लेके आते हैं और वहाँ से वो बाय एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, ताकि यहाँ पे उसका प्रोसेस हो सके। क्योंकि पोलियो ख़त्म करना है, हमें डोनेशन कर रही है USAID कर रही है, हमें सबसे ज़्यादा जो फंड कर रहा है इस वक्त UAE कर रहा है, हमारे अपने मुस्लिम कंट्रीज़ कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि शायद हमें गोरे